चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां ओम प्रकाश चौटाला की सियासी पिच पर पुनर्वापसी से भाजपा को होगा सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा। किस तरह होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सकें। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा पूरी होने के बाद इनेलो में प्रसन्नता का माहौल है, क्योंकि पॉलिटिकल पिच पर बुजुर्गवार की पुनर्वापसी से इनेलो का खोया जनाधार वापस लौट आने की प्रबल संभावना है। यह बात भाजपा भी जानती है और मानती भी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भाजपा भी चाहती है कि इनेलो मजबूत हो और बुजुर्ग चौटाला इसका पुराना जनाधार वापस लाने में कामयाब हो, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा भाजपा पार्टी को ही होने वाला है। भाजपा की इस सोच के कारण भी सब जानते हैं कि हरियाणा में 4 दशक से जाट गैर जाट की राजनीति होती रही है। गैर जाट चेहरा भजनलाल होते थे, तो समय काल और परिस्थिति के अनुसार जाट चेहरा देवीलाल, बंशीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, हुड्डा रहे हैं। इनमें देवीलाल और उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला गैर कांग्रेसी चेहरा रहे, तो बंशीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का। इस समय जाट राजनीतिक 3 चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अभय चौटाला और पोते दुष्यंत चौटाला के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन गैर जाट राजनीति के चेहरे की बात करें तो फिलहाल केवल और केवल मनोहर लाल है। इसलिए भाजपा जानती है कि जितने अधिक कदावर नेता, जाट नेता एक दूसरे के विरुद्ध मैदान में होंगे, उतना ही उसका फायदे में रहना संभाविक है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के साथ ही कांग्रेस और इनेलो में युद्ध शुरू हो गया है। इनेलो के नेता हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता चौटाला पर भाजपा मुस्कुरा रही है। गौरतलब है कि पिछले साल जाट मतदाता भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कांग्रेस और दुष्यंत की नवगठित जननायक जनता पार्टी के बीच बट गई थी। इनेलो को इससे तगड़ा नुकसान हुआ था। उसके नेता अभय चौटाला ही केवल विधानसभा पहुंचे थे, क्योंकि जजपा इनेलो का ही बच्चा थी, इसलिए इनेलो का अधिकांश वोट बैंक उसके साथ चला गया था। 2014 की बात करें तो इनेलो ने अभय चौटाला के नेतृत्व में चुनाव लड़कर 24% से अधिक मत हासिल किए थे और 19 सीटें जीती थी। तब कांग्रेस 20% से भी अधिक मत हासिल कर 15 सीटें जीती थी। भाजपा को 33% से अधिक मत मिले थे और वह 47 सीटें लेकर मोदी नाम के सारे सत्ता में आ गई थी। हालांकि तब कुछ क्षेत्रों में जाट मतदाताओं ने भाजपा को भी वोट दिया था, लेकिन सब जातीय मुख्यमंत्री न मिलने के बाद उनको भी मोह भंग हो गया। दूसरी तरफ गैर जाट और मजबूती से उसकी तरफ खींच गए। इसका कारण फरवरी 2016 में हुए जाट आंदोलन के कारण जाट और गैर जाट की खाई का चौड़ी होना भी रहा। 2019 में भाजपा को गैर जाट को सपोर्ट मिला और वह पिछले चुनाव की अपेक्षा 3.25% की बढ़ोतरी कर 36% से अधिक मत हासिल करने में सफल रही। यह बात अलग है कि उसकी 7 सीटें घट गई, फिर भी वह 40 सीटें ले आती और दुष्यंत की जजपा के साथ उसने गठबंधन कर सरकार बना ली। दूसरी तरफ इनेलो ने 22% से अधिक मत खिसक गए, जिसके सिर्फ लगभग 2.5% मतों को और 1 सीट से संतोष करना पड़ा। इनेलो ने वोट बैंक से बहुत बड़ा हिस्सा जजपा के खाते में चला गया और 18% वोट मिले, वह उसके 10 विधायक जीते। लेकिन इस चुनाव में सबसे अधिक फायदा कांग्रेस का हुआ। पिछले चुनाव की अपेक्षा उसका मत 7% बढ़कर 28% हो गया। इसके 31 विधायक विधानसभा पहुंचे। अब भाजपा को लगता है कि यदि ओम प्रकाश चौटाला का व्यक्तित्व इनेलो को वापस उसका आधार वोट दिलाने के साथ ही हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस के जाट वोट बैंक में भी सेंध लगाएंगे। दुष्यंत के वोट बैंक पर तो एक तरह से डाका ही पड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस के जो वोट ओम प्रकाश चौटाला के कारण इनेलो में शिफ्ट होंगे, उससे कांग्रेस की सीटें घटेगी। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला के जादू से इनेलो की सीटें भी इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि वह कांग्रेस से बहुत आगे निकल जाएं। दोनों की सीटें लगभग आसपास ही रहेगी, पर सत्ता के निकट तक अकेले दम पर कोई नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी तरफ गैर जाट वोट भाजपा के साथ जाएगा और सत्ता में उसे फिर मिल जाएगी। भले ही सीटों में 2-4 की वृद्धि हो, हालांकि अभी चुनाव में काफी समय है, लेकिन कथित किसान आंदोलन के कारण जाट और गैर जाट का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ने वाला है। रही बात जजपा की, तो यदि वह भाजपा के साथ मिलकर लड़ती है तो पुराना प्रदर्शन भले ही न दोहरा पाए, लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब भी नहीं रहेगी। संभव है कि पुराना प्रदर्शन भी दोहरा दे, और यह भी कि जजपा और भाजपा मिलकर लड़ेगी तो जजपा को अधिक लाभ हानि भले न हो, लेकिन जजपा अपने बचे खुचे जाट वोट बैंक ओम प्रकाश चौटाला के सक्रिय होने के बाद निश्चित रूप से भाजपा का कुछ गैर वोट बैंक जुड़ आने में लाभ मिलेगा। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।